आज की एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक ऐप का सेटअप है, अब ये कैटेगरी वाइज है। ये मैंने ऐप्स को सेटअप किया हुआ है इस तरह। यहाँ पे कभी कभार आपके पास कुछ ऐप्स होती हैं जिनको आप रिव्यू नहीं देना चाहते, आपने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मेरा एक और ऐप का सेटअप है, जैसे ये एक ऐप का सेटअप है। ये इसमें एक कार्ड बनता है ना, एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो ये नॉइस क्रिएट करता है। कभी कभार आपको इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए होती है, और जब आप ये देखते हो ना तो आपका नॉइस क्रिएट हो जाती है। जैसे ये यही यहाँ रखा हुआ है और ये एक अलग डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है, ऐप के फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, और फिर ये इसमें रखा हुआ है। इसको मैंने ताना में भी एंट्री की है। इट क्रिएट्स ह्यूज नॉइस। ये डेटा मैनेजमेंट पे थॉट है, ये इस फॉर्मेट में रखा हुआ है, तो ये नॉइस क्रिएट करता है। ये यहाँ पे भी आता है तो ये नॉइस क्रिएट करेगा। इस फॉर्मेट में ये नॉइस क्रिएट नहीं करेगा, नॉइस क्रिएट नहीं करेगा। सिर्फ एक सिंपल एक ही डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी ऐप्स हैं। तब आपको एक ही डॉक्यूमेंट खोल के एक ही जगह आपको बस इसी में सॉर्टिंग और इसी में आपको एंट्री कर देनी। अब अगर ये टॉगल फॉर्मेट देखो और ये टॉगल फॉर्मेट देखो तो ये भी इसी तरह है, लेकिन फिर भी ये नॉइस क्रिएट कर देता है आपके डॉक्यूमेंट्स में। ये नॉइस क्रिएट नहीं करता। ताना में भी मेरे पास ये सेटअप है, ये मेरे पास ताना में भी इसका सेटअप है। ताना में सही है, ग्रुपिंग करके आप कैटेगराइज करके आप एंट्री कर देते हो, लेकिन इसकी मोबाइल ऐप नहीं है तो आप मोबाइल में एक्सेस नहीं हो पाता। ये मोबाइल ऐप आपके पास नेटिव मैक, मोबाइल, सारी चीज़ों में अवेलेबल है, तो इस वजह से ताना आप जब भी यूज़ कर सकते हो जब आप कंप्यूटर पे हो। और ये ऐप भी अभी सिर्फ मैक ऐप है, इसकी मोबाइल ऐप आने वाली है। लेकिन इसका और एक इसका डिफरेंस ये है, ये डिफरेंस मैं आपको इस वाले सेक्शन में समझा सकता हूँ। जैसे CSS की डॉक्यूमेंटेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये CSS की डॉक्यूमेंटेशन पूरी जहाँ मैंने काम छोड़ा है वही स्टॉप हुआ है। और अब अगर एजुकेशन में मैं यहाँ आ जाऊँ, अब एजुकेशन में जब आप इधर आते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक डॉक्यूमेंट होता, मैं एक फोल्डर बनाता CSS डॉक्यूमेंटेशन, उसमें मैं ये सारे 10-12 डॉक्यूमेंट एंट्री करता और वो एक फोल्डर यहाँ पे पड़ा रहता। इसका जो फिलॉसफी है ना, इसमें कार्ड भी यहाँ पे पड़ा रहता है, इसका कार्ड। लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से कार्ड है, लेकिन इस कार्ड की फिल्टरिंग नहीं है ग्राफ में, लेकिन इस कार्ड्स की फिल्टरिंग है। आप टैग वाइज, आप व्हाइट बोर्ड वाइज, आप हर तरीके से इसको फिल्टर कर सकते हो। तो अब जितने भी कार्ड हैं ये आपको नॉइस क्रिएट नहीं करते हैं, आपके दिमाग पे बोझ नहीं रहता कि आपने कौन सी चीज कहाँ रखी है, ऑर्गेनाइज करनी है। और अगर इस फॉर्मेट में होता है तो इसमें एक और सेंस भी आपको मिलता है कि वेयर डिड यू स्टॉप अ पर्टिकुलर वर्किंग, आपने पर्टिकुलर वर्किंग कहाँ की है और इसके बाद आपको आगे कहाँ कंटिन्यू करनी है, किस डायरेक्शन में। और ये आपके जहन पे नॉइज भी क्रिएट नहीं करता और ये इधर एक जगह पड़ा रहता है और ये मूव नहीं होता जब तक आप इसको मूव नहीं करोगे। तो आपके ब्रेन में भी एक पर्टिकुलर मैप सॉर्ट ऑफ थिंग बन जाता है सारा। यहाँ इसने इसको व्हाइट बोर्ड लिखा है फिल्टरिंग में कार्ड पे, और यहाँ इसने इसको मैप लिखा है। ये कंसिस्टेंसी नहीं है ऐप डिज़ाइन की। हेप्टाबेस में आपको एक ये सेंस मिलता है कि आप पर्टिकुलर वर्किंग आपने कहाँ से लेफ्ट की थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्विफ्ट UI की बात करूँ, तो अब स्विफ्ट UI पे मुझे इतने कॉन्सेप्ट मिलते गए और पर्टिकुलर चीज़ें मिलती गई। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग ही थ्योरी और अलग ही सिस्टम है कि आप मार्कडाउन एडिटर कैसे बनाते हो। मार्कडाउन एडिटर के अलावा ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि स्क्रीन API को आप कैसे एक्सेस करते हो, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। स्विफ्ट UI में एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इन पे एक पूरी दुनिया है। तो अब अगर ये डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट में पड़े हुए हैं तो ये जहाँ तक वर्किंग की हुई है वहाँ तक आपके माइंड में भी मैप है, आपके यहाँ पे नॉइस भी क्रिएट नहीं हो रही कि ये कहाँ पड़ा है क्या नहीं है। और जब आप इस पे आते हो तो ये आपको पर्टिकुलर आपकी वर्किंग वहीं से स्टार्ट करवाता है और आप वहीं से स्टार्ट लेते हो और आप पुराना जितना भी है वो रिवाइज कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्मेट में, क्राफ्ट वाले फॉर्मेट में, फोल्डर स्ट्रक्चर के डेटा में ये 2 वे, एक तरीके से ये 1 वे नेविगेशन है, ये 2 वे नेविगेशन है। ये पर्टिकुलर X एक्सिस पे है, ये X और Y एक्सिस दोनों पे काम करती है। एक तरीके से देखा जाए तो ये 3D सॉर्ट ऑफ स्पेस है आपकी नॉलेज मैनेजमेंट की। इसके कार्ड भी आपको नॉइस नहीं करते और आपकी वर्किंग जहाँ से स्टॉप हुई है वहीं से आप स्टार्ट करते हो। इसमें और डॉक्यूमेंट, एजुकेशन में मैं
और डॉक्यूमेंट डाल दूं, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है, ये भी स्विफ्ट पे, अब ये 23 सितंबर 2021 पे भी मैं स्विफ्ट पढ़ रहा था। अब मैं यहाँ ये स्विफ्ट का डॉक्यूमेंट देखता हूँ तो ये मुझे यहीं मिल रहा है। अब इसकी पुरानी वर्किंग, ये किस उस टाइम पे मैंने किस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे पहुंचा, इसके आगे की वर्किंग या इसके पीछे की वर्किंग कुछ भी नहीं। और फिर अब इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ मुझे मिलनी चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्ट जेएस है, तो ये रिएक्ट जेएस का जैसे ये कोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे अलग है। अब अगर मैं रिएक्ट जेएस के कोर्सेज पे आता हूँ तो इतने सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज कंप्लीटेड, इस तरह मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन इसमें रिएक्ट जेएस को देखता हूँ, अभी मैंने इसमें डेटा इनपुट नहीं किया हुआ इतना, तो अब अगर मैं इसमें रिएक्ट जेएस को देखता हूँ तो मैं जो वर्किंग जहाँ से मैंने स्टॉप की होगी उसका सेंस मुझे पता चल जाता है कि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है और ये यहाँ से वर्किंग एक्सट्रैक्टेड है, इस टॉपिक पे और वर्किंग करनी है, इस पे नहीं करनी, ये इससे रिलेटेड है, नहीं है, ये कोर्सेस हैं। इसको जहाँ मैंने स्टॉप किया हुआ है वो वहीं से मुझे स्टार्ट मिलता है दोबारा, और मैं पुरानी पूरी वर्किंग रिवाइज कर सकता हूँ। लेकिन क्राफ्ट के फॉर्मेट में, इस फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आप इसको इस तरह गो थ्रू नहीं कर सकते इस फॉर्मेट से। ये एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और नॉलेज मैनेजमेंट है और कॉन्सेप्ट है नोट टेकिंग का, और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें, डिजाइन सिस्टम, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज इसी पे बेस्ड करती है। मेरा तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 25 साल से कंप्यूटर यूज करता हूँ और एप्स यूज करता हूँ, और आई एम अडिक्टेड टू एप्स। इफ आई लाइक द ऐप आई यूज इट एंड आई पे फॉर इट ऑल्सो। आई एम क्रेजी अबाउट एप्स which make my workflow easy and make me understand and make me more productive and more knowledgeable। तो ये सारी ये चीज़ें हैं। तो अब जैसे इस कोर्स से आप लिंक नहीं कर सकते, इस कोर्स से ये कौन सा किससे रिलेटेड है, आप अगला कोर्स आएगा आप यहाँ डाल दोगे, आप और नीचे डाल दोगे, आप अंदर इसके नोट्स भी लिख लोगे, ये सारी चीज़ें, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट मिलता है। अब डिपेंड ये करता है कि एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। मैंने यहाँ से किया था कि ये इस तरह ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है और ये नॉइस भी क्रिएट करता है। अब अगर ये इसी में होता है तो ये नॉइस क्रिएट नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे बुकमार्क्स की बात कर लेते हैं, तो अब बुकमार्क्स इस फॉर्मेट में भी है। कभी कभार आपको लिखना होता है बुकमार्क्स के ऊपर, आपको एप्स के ऊपर रिव्यू लिखने होते हैं, चीजें लिखनी होती हैं, तो आपके लिंक्स अलग होने चाहिए, रिव्यूज के डॉक्यूमेंट्स अलग होने चाहिए। अब इसमें ये नॉइस क्रिएट नहीं करता मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसको इस तरह ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और मैं ये ऐप यूज कर रहा हूँ बुकमार्क मैनेजर के लिए। अभी तक मैंने जितनी ऐप्स इस्तेमाल की हैं उसमें से ये बेस्ट है। बहुत सारी ऐप्स हैं दूसरी, इनको मैंने आर्काइव कर दिया है, टेस्ट किया है, लेकिन आई लाइक दिस द मोस्ट। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है, इसकी नेटिव मैक ऐप नहीं है, इसकी आईपैड और iOS ऐप का भी इतनी फीलिंग अच्छी नहीं है यूज करने की, लेकिन इसकी कंप्यूटर मैक ऐप बहुत अच्छी है, वेब ऐप बहुत अच्छी है। रिएक्ट बेस्ड और वेब बेस्ड ऐप है, ये नेटिव नहीं है, ये नेटिव ऐप है बुकमार्क के लिए। एक फॉर्मेट ये है, इसका एक कार्ड बन जाता है यहाँ, जैसे इसका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। लेकिन अब अगर मैं क्राफ्ट में देखूँ तो मेरा एक ही डॉक्यूमेंट बना और मेरा यहाँ पे मैंने 4 ये और एक ये 5 डॉक्यूमेंट बनाए, 5 कार्ड्स बनाए जो इस मेरी लाइब्रेरी में लाई करते हैं। लेकिन ये मेरे दिमाग पे नॉइस क्रिएट नहीं करते और इसका एक कार्ड भी नॉइस क्रिएट करता है। अब इसकी वर्किंग मुझे वही बात के जहाँ छोड़े वहीं से मिलेगा, लेकिन इसमें जब आप आते हो तो वो आपको एक सेंस कभी कभार नहीं मिलता। सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि एक पर्टिकुलर डेटा को आप बहुत सारे तरीकों से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको किस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करोगे ये डिसाइड करना है आपको। जैसे एक फॉर्मेट ये था जो मैंने यहाँ पे बुकमार्क्स एडजस्ट किए हैं, और एक फॉर्मेट ये था, एक फॉर्मेट ये अलग ऐप में था, ये एक ही ऐप में 2 फॉर्मेट थे। इसकी एक और खास बात है हेप्टाबेस की कि आप इसको, इस कार्ड को आप मल्टीपल मैप्स में यूज कर सकते हो या मल्टीपल व्हाइट बोर्ड्स पे यूज कर सकते हो। जैसे ये आर्काइव है, ये मेरे 16 जगह पे और प्लेसमेंट हुई हुई है इसकी, तो ये सारे मैप्स पे प्लेस हुआ है। तो मैं ये कार्ड यहाँ रख देता हूँ और इसके नीचे जो एप्स आर्काइव कर दी होती हैं वो रख देता हूँ। और मैं इस तरह भी लिख देता हूँ, एक इंडेक्स सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है ये, कि जिसमें सारी एप्स आप इंडेक्स कर देते हो लिंक किए हुए। और इस साइड जो मैं यूज कर रहा हूँ, रेगुलरली यूज कर रहा हूँ, वो एप्स आती है। बाकी मैं ये आर्काइव कर देता हूँ, जो टेस्ट करनी होती है वो और इधर ऐड कर देता हूँ। डेटा ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा पर्टिकुलर डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे। कॉम्पैक्ट साइज में ऑर्गेनाइज करोगे या इनलार्ज करके इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, या इसको एक अलग फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज
करना चाहते हो। पहले मैं ये यूज करता था, क्राफ्ट में 2 साल से यूज कर रहा हूँ। तो अब मेन बात ये थी, यू सेव एंड ऑर्गेनाइज योर डेटा बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटा, हाउ ऑफन डू यू नीड दैट डेटा और डू यू यूज दैट डेटा। सो डिपेंड ये करता है, आप डिसीजन इस बात पे लोगे कि आप कौन से डेटा को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हो। इसका एडिटर बहुत अच्छा है क्राफ्ट का, हेप्टाबेस का एडिटर इतना अच्छा नहीं है और ये नेटिव है, लेकिन ये भी ऑफलाइन अवेलेबिलिटी है, ऑफलाइन काम करती है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट ऑफ नोट्स टेकिंग है। दिस इज मोर एडवांस देन क्राफ्ट इन फंक्शनैलिटी। टैगिंग है इसमें कैनवस सॉर्ट ऑफ सिस्टम है, इसमें एआई असिस्टेंट अभी न्यू ऐड हुआ है। आप अपना इंटरनल ही डेटा इसमें से सर्च करते हो एआई के थ्रू, और डेली जर्नलिंग है, डेली क्राफ्ट में भी है। आप डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज करते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप डेटा को इस फॉर्मेट में चाहते हो, इस फॉर्मेट में चाहते हो या इस फॉर्मेट में चाहते हो। तो डेटा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपको रिट्रीव करना हो, उतना आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे और नॉइस क्रिएट करने देंगे अपनी वर्क स्पेस के अंदर, वरना आप इसको कंसाइज कर देंगे और छोटा कर देंगे। और एक और बात, जैसे ये एक टिप है जो आपको काम आती है जब आप ऐप डेवलपमेंट और ऐप डिजाइन करोगे, या आपकी ऐप की, इसी को कहते हैं यूआई या यूएक्स डिजाइन। यूआई या यूएक्स डिजाइन ये नहीं होता है कि सिर्फ एक बैनर कैसा लगना चाहिए, उसकी तस्वीर, और वो जो आप वेब में और फिग्मा में जो यूआई और यूएक्स डिजाइन देखते हैं, ये वो यूएक्स यूआई डिजाइन नहीं है। बेसिकली यूएक्स यूआई डिजाइन मेन बेसिकली फंक्शनैलिटी होती है कि कितने क्लिक्स यूजर को करने पड़ेंगे, यूजर को कौन सी चीज किस तरह आसान लगती है। हालांकि इसका यूआई यूएक्स बहुत अच्छा है, इसकी डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी है, हर चीज बहुत अच्छी है, फंक्शंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी ज्यादा अच्छी। यूआई यूएक्स फंक्शनैलिटी डिफाइन करती है कि आप उस डेटा को कितने तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको किस तरीकों से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसको कितना फ्लेक्सिबल बना सकते हो। ऑब्सिडियन में ग्राफ का फीचर है, आपने अगर कभी ऑब्सिडियन यूज की हो तो, लेकिन ऑब्सिडियन का 2-3 चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं यूज नहीं करता, वरना बहुत अच्छी ऐप है। मेन चीज जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था वो ये था कि ये मैंने थॉट यहाँ क्राफ्ट में लिखी है, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं क्राफ्ट यूज करूँ या ये यूज करूँ। क्राफ्ट मुझे 7,300 रुपीज पाकिस्तानी पड़ती है 1 साल के लिए, और ये मुझे 1 साल के लिए आई थिंक 22,000 रुपए की पड़ती है। तो हालांकि पेड ऐप है और नोट्स ऐप के लिए आप पैसे दोगे। पहले तो बहुत सारे लोग नोट्स ऐप चलाते ही नहीं है उनके मोबाइल पे, उन्होंने कभी आज तक यूज ही नहीं की होती, लेकिन एक नोट्स ऐप के लिए आप 22,000 रुपए पे करो साल के, देयर इज समथिंग दैट्स व्हाई यू आर पेइंग फॉर इट। सो जैसे ये एक थॉट मैंने यहाँ लिखी, आज 25 तारीख है और मैंने ये डेली थॉट यहाँ लिखी, लेकिन ये मुझे कभी मिलेगी नहीं। जब मैं आऊंगा 25 तारीख पे तब पढ़ूंगा, तभी मुझे ये मिलेगी। लेकिन जब मैं ऐप बना रहा हूँ या तब उस टाइम के डिसीजन ले रहा हूँ, ये तब के लिए है कि ये तब के लिए की पॉइंट है कि डेटा को कितना ऑर्गेनाइज और कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, आप अपनी ऐप को किस तरह स्ट्रक्चर करोगे, तो ये उस लिए थॉट है। अगर इसमें मैं क्राफ्ट को यूज करता हूँ तो ये फॉर्मेट है। अब इसका अभी मेरे पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट या सिस्टम नहीं है। डॉक्यूमेंट वाला सिस्टम होगा तो वही कहानी आ जाएगी कि जब आप यहाँ पे आते हो इस पे, तो आपको ना याद रहता है, ना पता होता है कि आपने कहाँ छोड़ा था और कहाँ से स्टार्ट करना है। ये सारी चीजें आना शुरू हो गई। इट क्रिएट अ नॉइस, यानी अब आपको पता ही नहीं है वेयर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम। अब अगर ये थॉट प्रोडक्टिविटी और कोडिंग और ऐप रिव्यूज और ऐप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डिजाइन, यूएक्स डिजाइन, ये सारी चीजें मिक्स है, मर्जर डिस्कशन है इन सारी चीजों पे। ये प्रोडक्ट डिजाइन और इस तरह की चीजों के लिए ये सारी बातें और सारी रिसर्च और सारी चीजें हैं। अब ये जो थॉट है ये यहीं रह गई। अब मेरे पास आज कोई इतना वो नहीं है डेटा कि मैं इसका एक डॉक्यूमेंट बना के रखूं और इसका पूरा एक डिटेल लिखूंगा। इस टॉपिक पे भी मेरे पास इतना कुछ नहीं है। तो अब अगर इसका मैं एक पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और ये सिर्फ एक ही लाइन उस डॉक्यूमेंट में लिख के रखता हूँ, तो इट विल क्रिएट नॉइस। अब ये मुझे मिलेगा नहीं, मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं रहेगा। वही बात आ जाएगी कि ये यहीं से स्टार्ट, मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, वही बात पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में हो, अब मैं अगर इसको भी डेली सिस्टम है, अब अगर इसको भी डेली पे डाल दूं, चेक कर रहा था कि कौन सी ऐप ट्राई करनी चाहिए, कि मैं पेपर को यूज करूं, क्राफ्ट को यूज करूं या हेप्टाबेस को यूज करूं डेली लॉगिंग के लिए। तो ये डेली लॉगिंग की थॉट्स है इस तरह की, जो ये थॉट है। अब ये डेली लॉग है, ये जर्नल है डेली लॉग, ये यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे है। लेकिन दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए टॉपिक ऐसा है कि जैसे मैं इसको एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करूँगा कि मैं इसका एक प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मेरे पास प्रोडक्ट डिज़ाइन पड़ा हुआ है। अब जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन पे मैं आया तो मैंने कौन सी थॉट से लिंक करते हुए सारी चीज़ें एक के बाद एक मैंने ट्राई की हैं, वो ये यहाँ रखी हुई है। तो जहाँ से मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी इसमें मैं वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। लेकिन अभी मैं ये वर्किंग स्टार्ट करने नहीं आया और मैं इस थॉट के लिए आया हूँ। प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर मैं ये थॉट एक कार्ड बना के रख सकता हूँ। ये एक थॉट है, डेट्स इट। ना मैंने इसको टैग किया है, ना मैंने इसको कुछ किया है, और ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिए प्रोडक्ट डिज़ाइन पे। तो अब अगर मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट डिज़ाइन का फोल्डर होता, मैं ये छोड़ नहीं सकता इस तरह। और जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन के फोल्डर पे आते हो तो आप कहाँ से आओगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, वही सेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, रिव्यू, फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं रहता। इसमें ये चीज़ रहती है। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन पे ये सारी चीज़ें हैं। और अब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए जैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन, सो वही बात है आजकल है। लेकिन AI इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड एट पर्टिकुलर टास्क कि मेरे डेटा पे अभी भी AI लगी जाए जैसे इस इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन इसकी सर्चेस के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है जितने मैं यहाँ से इसमें से सर्च करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है इस AI का अभी भी। ये आज ही फीचर लॉन्च हुआ है और इसको टेस्ट किया है मैंने। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन एक कार्ड ये यहाँ पे भी आ गया। अब कार्ड को अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइन पे पड़ा है। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लेट इट बी देयर। सो क्योंकि ये मेरे माइंड मैप में है और जब भी मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन पे आऊँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। और फोल्डर स्ट्रक्चर सिस्टम, वही फोल्डर स्ट्रक्चर सिस्टम, ये फोल्डर्स नहीं है, ये टैब्स हैं, मैप्स के टैब्स हैं ये सारे। तो प्रोडक्ट सिस्टम डिज़ाइन की बात है, आप पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट सारे आप इधर ही कलेक्ट करते रहते हो और आप इसको लेके चलोगे आगे। जब कंप्लीट वर्किंग पे आओगे, जब आपको रिव्यू करने होंगे, जब आपको रिव्यू करना होगा तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे बनिस्बत इस वाले स्ट्रक्चर के। प्रोडक्ट डिज़ाइन और माई सेटअप के जैसे कौन कौन से फंक्शंस, किस तरह के सिस्टम्स, किस तरह की थॉट पर्टिकुलर चीज़ पे इम्प्लीमेंट हुई है। इसमें टैग भी नहीं है, इसमें फिल्टर सिस्टम भी नहीं है, इसकी सर्च के फिल्टर्स भी नहीं है, इसमें सर्च के फिल्टर्स भी हैं। तो ये मोर फंक्शनलिटी वाइज ये बहुत अच्छी है, ये डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छी है। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को कैप्चर करती है, मार्केट को, ये पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डेटा को। इसमें डेटाबेस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ज़्यादा क्रिएट नहीं किया जाता और ना ही आप कर सकते हो, ना ही आपको मजा आएगा जैसे ये सारी चीजें हैं। इसमें आप डेटाबेस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डेटा आप इनपुट कर सकते हो। इसमें आप नोट्स टेकिंग टाइप भी कर सकते हो। ताना में आप सिर्फ डेटाबेस टाइप स्ट्रक्चर आप ज्यादातर डाल सकते हो, ज्यादातर आप नोट्स टेकिंग टाइप की चीजें नहीं कर सकते। तो ये इन तीनों ऐप का अगर एक तरीके से देखो, इस वीडियो को मैं टाइटल क्या दूं, तो इस वीडियो, इस थॉट प्रोसेस को ना ही मैं ये टाइटल दे सकता हूँ कि ये इन तीनों ऐप का कंपैरिजन है, और ना ही मैं इसको प्रोडक्ट डिजाइन या इस तरह की कोई बात कह सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें मिक्स एंड मैच हैं, जो हर चीज एक दूसरे से रिलेट करती है। अगर देखो तो ये एक ऐप का रिव्यू है जो मैंने किया, और इस रिव्यू से मैंने एक्सट्रैक्ट किया कि इनका क्या डिजाइन सिस्टम है, क्या फिलॉसफी है, इसकी क्या डिजाइन सिस्टम है, क्या फिलॉसफी है। इस तरह काम करने से कितने मसले हल होते हैं, इस तरह काम करने से कितने मसले हल होते हैं। आपकी ऐप जब भी चलती है जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो अगर देखो तो ये सारी ऐप की बातें हो रही हैं, ऐप डिजाइन, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो को मैं ऐप रिव्यू का कंपैरिजन भी नहीं दे सकता। बेसिकली दिस इज अ प्रोडक्ट डिजाइन के लिए सिस्टम देख रहे हैं हम कि कौन सा सिस्टम किस तरह काम करता है। एक पर्टिकुलर ऐप के अंदर आप पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डेटा आप बहुत सारे तरीकों से डाल सकते हो, डिपेंड करता है अब आप किस तरीके से डालोगे। ये मेन थॉट थी, और आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहते हो और कितना आपको रिट्रीव बैक चाहिए होगा। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि आप जहाँ से वर्किंग स्टार्ट किए वहां से दोबारा स्टार्ट कर सकोगे। ये सारी चीजें हैं, इसका ओवरव्यू है। तो ये थॉट्स थी इन सारी चीजों पे, प्रोडक्ट डिजाइन पे, डेटा स्ट्रक्चर पे और इस थॉट पे कि इसको कहाँ यूटिलाइज किया जाए। अच्छा, एक और बात, आप पर्टिकुलर डेटा को पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि पर्टिकुलर डेटा को आप किस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, किस ऐप में करना चाहते हो। हर तरीके के डेटा को एक ही ऐप में ऑर्गेनाइज और फिट नहीं किया जाता। तो आप उस ऐप का ऑप्टिमम यूज निकालो जो उस टाइप के डेटा को वो फुलफिल कर। जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिखने होते हैं जिनको, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। जिनको थोड़ा डेटाबेस स्ट्रक्चर टाइप और माइंड मैप टाइप चीजें चाहिए, इनके लिए ये बहुत अच्छी है। बात यहीं से शुरू हुई थी कि इसको मैं कहाँ डालूं डेली लॉग्स में। हालांकि इसकी असल प्लेसमेंट यही है प्रोडक्ट डिजाइन पे, और ये अगर डेली लॉग्स पे भी अगर आ जाए तो ये मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। हालांकि मेरी थॉट मैंने लिखी, मैंने सेव की, मैंने रखी, लेकिन इसको मैं रिट्रीव बैक नहीं कर सकूंगा। ये जब मैं यहाँ पे आऊंगा तब ये मुझे
मिल जाएगी। ये ऐसी बात है कि जैसे गिलास का प्लेट कहाँ होगा, किचन में होगा। तो ये अंडरस्टूड है, हमें कभी टैग नहीं करना पड़ता, हमें कभी सोचना नहीं पड़ता, हमें कभी याद नहीं रखना पड़ता, हमें याद होता है, हमें पता होता है। तो अगर इस फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या इस फॉर्मेट ऑफ फिलॉसफी को फॉलो किया जाए तो ये उसी तरह है कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये चीज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन पे मिलेगी, प्रोडक्ट डिज़ाइन के मैपिंग सिस्टम में है दिमाग में, और वहाँ जब जाओगे तो वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं सब खुल जाएगा। लेकिन इस फॉर्मेट में ये फुलफिल नहीं होता। अब अगर मैं इसको बैकलिंक कर लूँ, मैं इसको किसी भी फॉर्मेट में रख लूँ, ये वो सेंस नहीं देती। हालांकि बहुत अच्छी ऐप है, लेकिन मेरे पर्टिकुलर केस में मुझे पर्टिकुलर जिस तरह डेटा चाहिए, रिट्रीव और रेलिवेंसी, वो ये फुलफिल नहीं करती। और ट्रैक बैक आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, इस थॉट को आप कहीं और प्लेसमेंट नहीं कर सकते। इसका डॉक्यूमेंट बना दो तो इसका डॉक्यूमेंट एक ही फोल्डर में रहेगा, टैग नहीं है इस पे। इसका ये है कि कार्ड को मैं मल्टीपल मैप्स में प्लॉट कर सकता हूँ। ये कार्ड यहाँ पे है, इस पे टैग भी कर सकते, सर्चेबल भी है, ऑफलाइन भी एक्सेस है। एडिटर थोड़ा सा इसके जितना एडवांस नहीं है डिजाइन वाइज, बाकी इसका एडिटर बहुत अच्छा है। इट फुलफिल माई नीड, बेसिक कंप्लीट है, हर चीज अवेलेबल है। बस एक चीज की कमी है कि लिंक का प्रीव्यू क्रिएट नहीं करता, जैसे ये लिंक का प्रीव्यू क्रिएट कर देता है। इसमें एक ही चीज की कमी है कि ये लिंक का प्रीव्यू क्रिएट नहीं करता। क्राफ्ट का लिंक का प्रीव्यू जैसे ही आप पेस्ट करते हो क्रिएट कर देता है, और ये नहीं करता। ये अगर लिंक का प्रीव्यू क्रिएट नहीं करेगा, ये लिंक ही रखेगा। तो इसमें एक चीज इसी की कमी है, बाकी ये बहुत अच्छी ऐप है। तो इस तरह का इसका डिजाइन वाइज एडवांस एडिटर नहीं है, लेकिन काम हो जाता है। और ये जो सेंस है कि ट्रैक बैक और आपकी वर्किंग और प्लॉटिंग और माइंड मैप, ये सारी चीजें कि अब इस वर्किंग को मैं यहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं क्या है हेप्टाबेस। मैंने इसी नॉलेज मैनेजमेंट पे चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस किए कि ये किस तरह आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो, ऑफलाइन एक्सेस है तो ये लोकल डेटाबेस आप चला सकते हो। जैसे मोंगोडीबी का एक रैम करके एक प्रोडक्ट है, उसमें आप ये चीज कर सकते हो। जैसे ये भी हेप्टाबेस भी पहले डेटा सारा लोकली सेव करती है, फिर क्लाउड में सिंक करती है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, ये प्रोडक्ट डिजाइन पे है सारी चीजें के। अब जैसे इसका काम करने का तरीका और इसका काम करने का तरीका दोनों का सेम है, पहले लोकली सेव करते हैं और फिर इसको क्लाउड में अपडेट कर देते हैं। तो आपकी चीजें सारी हर जगह सिंक होती हैं हर डिवाइसेस पे। ये एक सिस्टम है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अलग ही साइंस है कि कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे आप और किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और किस फॉर्मेट में आपने अपना डेटा स्ट्रक्चर किया हुआ है और उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। फोल्डर स्ट्रक्चर, और जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी पता चलेगा कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें आप इमेज डालते हैं तो ये लोकली पहले सेव करता है, फिर क्लाउड में अपलोड करता है, और वो लोकली पड़ी हुई होती है तो आपके पास ऑनलाइन एक्सेस में भी, ऑफलाइन एक्सेस में भी है, और उसको कितने दिन तक कैशे करके रखना है और कितने दिन तक नहीं रखना है। और ये पूरी अलग पीछे की अलग खाली ये सिंक पे और डेटा मैनेजमेंट पे साइंस है। तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डिजाइन, हेप्टाबेस और क्राफ्ट का रिव्यू और इस थॉट को कहाँ रखा जाए, इस पे ये सारी चीजें हैं। किस तरह ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, किसको आप किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे। एक ही चीज को बहुत सारे तरीकों से ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोग नोशन भी चलाते हैं, नोशन भी अच्छी ऐप है, बट आई डोंट यूज इट क्योंकि उसमें आप फिर स्ट्रक्चर ही करते रहते हो, आप डेटाबेस ही बनाते रहते हो और मैनेज करते रहते हो और आप डेटा फिल करने पे ही लगे रहते हो। आपको कभी रिट्रीवल उसका भी अच्छा नहीं है, तो उसी वजह से मैं उसको भी यूज नहीं करता और मैं क्राफ्ट को यूज करता था नेटिवली इसलिए। और डिजाइन इसका बहुत अच्छा था। आई लाइक वेल डिजाइन एप्स। डिजाइन वाइज दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन ऐप, दिस फंक्शनलिटी वाइज दिस इज द किंग ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इतनी सारी है, ऑब्सिडियन है, लॉक्सीक है, रोम रिसर्च है, जैसे देख लेते हैं कितनी है। नोट्स ऐप पे देखते हैं, नोट्स ऐप भी इतनी सारी हैं, लेकिन कुछ जैसे ऑब्सिडियन है, लॉक्सीक है, ये यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, ये यहाँ इसमें मिलेंगी नोट्स ऐप में। नोट्स ऐप में ही कुछ 50 ऐप्स हैं जो मैंने टेस्ट किए हैं, 50 से भी ऊपर है। कुछ यहाँ से मैं वहाँ ट्रांसफर कर चुका हूँ। लॉक्सीक है, पेपर जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये ऐप है, वेरी मिनिमलिस्टिक ऐप, वेरी नाइस ऐप। ये इसी का सेम कंपटीटर है, जैसे ये और AI राइटर और पेपर सेम है। एक इसी तरह की एक और ऐप है फोकस्ड, ये इसी तरह की ऐप है। जैसे लॉक्सीक, ऑब्सिडियन नॉलेज मैनेजमेंट के लिए है, ये भी इसी तरह नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। वन नोट भी बहुत अच्छी ऐप है। स्क्रिंटल, हेप्टाबेस और स्क्रिंटल सेम है, डायरेक्ट कंपटीटर है। ताना एक अलग ही है, वॉलिंग एक अलग सिस्टम है, माइंड मैप एक अलग लेवल है, स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है, बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है आप जो भी बुकमार्क करते हैं। बेसिकली ये नोट्स ऐप नहीं है, बुकमार्क ऐप है। मैं इसको बुकमार्क कहता हूँ, लोग इसको नोट्स ऐप की तरह भी यूज करते हैं। मेंटल
वर्क भी बहुत अच्छी ऐप है। तो ये इतनी सारी ऐप्स हैं जो नोट्स टेकिंग पे हैं। ये नोटबुक, ये भी बहुत अच्छी ऐप है। ये इंडिया की कंपनी की एक ऐप है। नोट प्लान भी बहुत अच्छी ऐप है। नाउअडेज द किंग ऑफ नोट्स टेकिंग इज हेप्टाबेस, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर, इसका कंपटीटर एक ही है, स्क्रिंटल। और अब ऑब्सीडियन ने भी कैनवस का फीचर ऐड किया है। तो नाउ देयर आर 3 मेन प्लेयर्स इन दिस कैटेगरी। ऑब्सीडियन अगर कैनवस का फीचर ऐड करता है तो ग्राफ का फीचर इस पे एज है ऑब्सीडियन पे, इसमें ग्राफ का फीचर नहीं है। लेकिन ऑब्सीडियन का यूआई थोड़ा सा मजेदार नहीं लगता। जब आप टैग यहाँ देखते हो तो वो पूरी लिस्ट टैग की आ रही होती है। आपने जो डॉक्यूमेंट खोला हुआ उससे रिलेटेड टैग्स ये फिल्टर नहीं करता। मार्कडाउन एडिटर और फिर एडिट और प्रीव्यू और दोनों अलग अलग, तो वो मजा नहीं देता। इसमें ये होता है एडिट प्रीव्यू में आप स्विच नहीं करते, आप एक ही जगह एडिटर में ये वही प्रीव्यू है जैसे क्राफ्ट में है, तो उसी तरह। तो ये 3 टॉप ऑफ द लाइन है जिसमें से आई थिंक द किंग इज, मैंने स्क्रिंटल अभी तक यूज नहीं की, लेकिन स्क्रिंटल इज पर्टिकुलरली वेब बेस्ड। किंग ऑफ नोट्स टेकिंग फॉर मी इज हेप्टाबेस। नोशन एक अलग टीम मैनेजमेंट के लिए और सारी चीज़ों के लिए है, लेकिन वही बात आ गई रिट्रीवल। आप रखते ही इसीलिए हो, नॉलेज मैनेजमेंट करते ही इसलिए हो, और सारी चीज़ें लिख के रखते ही इसीलिए हो कि आपको वापस दोबारा चाहिए। सेव किए आपने, लिखने का मतलब आपने सेव किए, और सेव आदमी इसीलिए करता है कि ज़रूरत के वक्त आपको वो चीज़ दोबारा मिले। ये इस चीज़ को फुलफिल करता है मेरे केस में। आपके केस में अलग हो सकता है। आप कंपनी के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्राफ्ट, अगर डॉक्यूमेंट बेस आपका काम है, लॉयर फर्म है तो वो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स का काम है तो वो क्राफ्ट प्रेफर करेंगे, नोशन प्रेफर नहीं करेंगे। और कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप की टीम है तो वो नोशन प्रेफर करेगी, क्राफ्ट प्रेफर नहीं करेगी। ताना आप इसलिए प्रेफर नहीं करोगे, मोबाइल ऐप नहीं है, अभी रिसेंट है ये सारे, इनको अभी 2-3 साल गुजर जाएंगे, एप्स वेब सारी चीजें अपडेट होंगी, सारे फीचर्स ऐड होंगे, फिर पता चलेगा कि वो कहाँ किस लेवल पे है। नाउअडेज द किंग इज हेप्टाबेस। और ये अभी तक का ओवरव्यू था। वीडियो लंबी हो गई है, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।